नमस्कार मित्रों। आज विश्व गौरैया दिवस है। इसकी शुरुआत की बात करें तो नासिक से एक प्रमुख संरक्षणवादी मोहम्मद दिलावर जी ने गौरैया की जनसंख्या को कम देखते हुए एक अभियान को आधिकारिक विचार प्रस्तुत किया था नेचर फॉरएवर सोसाइटी के कार्यालय में, और इसको आगे विश्व गौरैया दिवस के रूप में 20 मार्च को घोषित किया गया, जो कि आज विश्व भर में मनाया जाता है। इसमें बढ़ते शहरीकरण के कारण, बढ़ती जनसंख्या के कारण, कीटनाशक के बहुत अधिक प्रयोग के कारण और हमारे मोबाइल टावर के जो रेडिएशन है उसके कारण कहीं न कहीं गौरैया या अन्य पक्षियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं। उस रूप में गौरैया दिवस भी हम मनाते हैं। गौरैया के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। सबसे पहले गौरैया का अगर बात करें वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम पैसर डोमेस्टिकस है। अभी तक लगभग 43 विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें अरेबियन गोल्डन स्पैरो, केप स्पैरो, चेस्टनट स्पैरो, डेड सी स्पैरो, डेजर्ट स्पैरो, ग्रेट स्पैरो, हाउस स्पैरो, इयागो स्पैरो, इटालियन स्पैरो, केन्या स्पैरो, ग्रे हेडेड स्पैरो, पैरेट बिल्ड स्पैरो आदि शामिल हैं। गौरैया संरक्षण व गौरैया बचाओ अभियान को सपोर्ट करते हुए साल 2012 में घरेलू गौरैया को दिल्ली और साल 2013 में बिहार का राजकीय पक्षी भी घोषित किया जा चुका है। वैज्ञानिकों की अगर माने तो गौरैया प्राकृतिक रूप से मांसाहारी है, लेकिन जब से मनुष्य के समीप यह रहने लगा है तो इसने अपनी आदतों को बदल लिया है, और यह मुख्य रूप से पतंगे, कीट, बीज, जामुन, फल, यहाँ तक कि हमारे जो अनाज, गेहूँ, चावल वगैरह भी ये खा जाती है। गौरैया के घोंसला बनाने की जिम्मेदारी नर की होती है, और घोंसला बनाते समय वे मादा को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। जापान में गौरैया को वफादारी का प्रतीक, गौरैया अपनी मित्रता और समूहों में रहने की प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है। 1950 के दशक के अंत में चीन की सरकार ने लाखों गौरैया को मारने का अभियान शुरू किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि गौरैया जो है कीट को खाती है, लेकिन चीन की इस कार्यप्रणाली से गौरैया लगभग ख़त्म हो चुके थे, जिससे वहाँ कीटों की बहुत अधिक संख्या हो गई, और जो फसल थी, कीटों ने फसलों को नुकसान करना आरंभ कर दिया, जिससे उस समय 1950 के दशक की बात बता रहा हूँ, अकाल जैसे हालात हो गए थे। उस समय से चीन ने किसी भी पक्षी को पूरी तरह से मारना बंद कर दिया। गौरैया साल में 2 से 3 बार बच्चे पैदा करती है। इनकी उम्र की बात करें तो इनकी उम्र 4 से 5 साल होती है। गौरैया इमारतों और स्ट्रीट लाइट कह सकते हैं, स्टेशन की छत कह सकते हैं, साइन बोर्ड, ट्रैफिक लाइट पकड़ने वाले, अर्थात जो भी हमारे काम की चीज़ें नहीं होती हैं, या कुछ ऐसे कह सकते हैं कुछ होल भी होते हैं, वहाँ पर ये रह लेती हैं। आज इन्हें बचाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इनको बचाने के लिए विभिन्न समूह
या कह सकते हैं बागवानी प्रेमी बहुत से काम कर रहे हैं। कानपुर में सोनिया मारवाह जी, दीपक कपूर जी, जगदीश निगम जी आदि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गौरैया के लिए घोंसले बनाकर उनको दाना डालते हैं, उनको खिलाते हैं, जिससे इनके घर के आसपास गौरैया की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। यदि शहर में हम देखेंगे और पाएंगे कि गौरैया की संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन जब किसी स्थान पर गौरैया की संख्या ठीक ठाक मिलती है तो हम वहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर गौरैया का संरक्षण किया जा रहा है या लोग गौरैया की तरफ ध्यान दे रहे हैं। गांव में आज भी यदि आपके घर के आसपास पेड़ होते हैं या भूमि में गार्डन बना होता है तो गौरैया आसपास आपको सुबह के समय या दोपहर के समय देखने में मिल जाती हैं। गर्मी के मौसम में या अधिक सर्दी के मौसम में इनकी संख्या कम हो जाती है या इनका विचरण कम हो जाता है, लेकिन अन्य मौसम की बात करें या सुबह ठंडक की बात करें तो इनकी संख्या लगातार बनी रहती है। हमें आज प्रण लेना होगा, जो भी हमारे आसपास जीव हैं ये हमारी प्रकृति के लिए या हमारे पर्यावरण के लिए, जैव विविधता के लिए बहुत आवश्यक हैं। इनके बचाव की आवश्यकता है। यदि हम इनको भोजन ना दे पाएँ तो हम कम से कम किसी छोटे से बर्तन में इनको पानी दे सकते हैं, ऊपर आप पानी रख सकते हैं। कुछ दाने जो भी आपका चावल बिनते हुए या कुछ भी कोई ऐसा दाना, गेहूं का दाना या बाजरा या चावल है, कुछ भी है, वो आप छत में डाल सकते हैं, जिससे इन पक्षियों को भोजन मिल सके, इन पक्षियों को पानी मिल सके। आप कोशिश करें, इन पक्षियों को बचाएं और हमारी जैव विविधता को समृद्ध करें। जय हिंद, जय भारत।